Good morning, Himachal. This morning bulletin is brought to you by Kautilya Coaching Classes, Hamirpur. लाहौल में बर्फबारी से खिल उठे लोग, फाहों में लिपटा शीत मरुस्थल। करसोग में सुबह सवेरे सुलगी गौशाला, लोगों ने खींच कर निकाले मवेशी। आनी के शिकाहार में गिरी कार, उपप्रधान की दर्दनाक मौत। कोरोना की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार, ज्वाली में 70 लोगों की दुखी बढ़ी। मंडी में इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को शत शत नमन। सुबाथू में जवानों ने खाई देश पर मर मिटने की कसम, 136 फौजी सेना में शामिल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में शनिवार सुबह मौसम के रंग बदल गए। लाहौल में शुक्रवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई, इससे पूरी घाटी सफेद फाहों में लिपटी नजर आई। हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इससे समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। लंबे समय बाद हुई बर्फबारी से लोग चहक उठे, क्योंकि बारिश और बर्फबारी न होने से समूची घाटी में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे। देर रात हुई ताजा बर्फबारी के बाद सभी लोग खुश हो उठे हैं। वहीं शीत मरुस्थल लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद शनिवार सुबह ही लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो जमकर शेयर किए। वहीं कुल्लू जिला के लोग भी ताजा बर्फबारी और बारिश का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंडी के उपमंडल करसोग के दूरदराज के कांडा क्षेत्र के जवेहल में शनिवार सुबह अचानक एक गौशाला में आग लग गई। इससे गौशाला के अंदर रखा सारा सामान राख के ढेर में बदल गया। बताया जा रहा है कि सीताराम पुत्र शुक्र गांव जवेहल की गौशाला में शनिवार सुबह 6 बजे लपटें उठने लगी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सीताराम ने बताया कि अग्निकांड में 3 लाख का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि गौशाला से उठती लपटों के बीच लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए सभी मवेशियों को सुरक्षित निकाल लिया। उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि दूरदराज गांव में आग की भेंट चढ़ी गौशाला की रिपोर्ट मांगी गई है। आनी में गुगरा कुटवा सड़क पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। इससे कार मालिक और जावन पंचायत के उपप्रधान राजकुमार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आनी के देहरू गांव निवासी उपप्रधान राजकुमार कुटवा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और लौटते समय गुगरा कुटवा सड़क मार्ग पर गाड़ी शाकाहार के पास हादसे का शिकार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना प्रभारी आनी बालाराम मेहता ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्पॉट का जायजा लिया और मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। वहीं एसडीएम आनी चेत सिंह ने मृतक के परिजनों को 10,000 की फौरी राहत प्रदान की है। हादसे पर विधायक शोरीलाल सागर ने गहरा दुख जताया है। कांगड़ा के ज्वाली के लोगों को कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। सिविल अस्पताल ज्वाली में डॉक्टर विकास, लैब तकनीशियन शालिनी, दंत तकनीशियन सुनील धीमान, फार्मासिस्ट शालिनी, सुपरवाइजर अजय अत्री और इंद्रजीत की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली और कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए 70 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए। सैंपल लेने से पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मी पिंकू और रजनी ने अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया। ओक थ्रोट सैंपल देने आए लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए दूर दूर बिठाया। एसएमओ ज्वाली डॉक्टर अमन दुबे ने बताया कि सिविल अस्पताल में 70 लोगों के थ्रोट सैंपल लेकर टांडा भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट देर शाम आ सकती है। गांधी भवन मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहतरीन काम किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा इंदिरा गांधी की ही देन है। वहीं स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने में अहम भूमिका निभाई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को मंडी में उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ ली। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज पूरा भारत और कांग्रेस पार्टी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज के दिन पैदा हुए, उन्हें भी आज पूरा भारत और कांग्रेस पार्टी याद कर रही है। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू के घर हुआ। इंदिरा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर
जो एक लेखक थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, ने एक नया नाम इंदिरा जी को दिया, प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। जब इंदिरा जी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गई तो उनकी मुलाकात फिरोज से हुई और बात आगे बढ़ी, यहाँ तक कि शादी। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वो एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लेडी थी, तभी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहा था, यानी दुर्गा माँ की संज्ञा दी थी। उन्होंने इस दौरान बड़े बड़े काम किए। उन्होंने भारत में बड़ी कंपनियां स्थापित की, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पूर्ण राज्यों का दर्जा दिया, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाया। आज लोग याद करते हैं इंदिरा गांधी, जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। वो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, तभी तो आज भारत के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। सोलन के सुबाथू में 14 जेटीसी के धर्मगुरु ने 143 कोर्स के 136 जवानों को 42 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल होने की शपथ दिलाई। शपथ समारोह के दौरान शनिवार को पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा रहा। स्टेडियम के मुख्य द्वार से सेना के जवान हाथों में तिरंगा लेकर निकले और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान स्टेडियम में बैठे सेना अधिकारियों सहित हर भारतीय लहराते तिरंगे को सलामी देता रहा। सेना की टुकड़ी के साथ सेना के धर्मगुरु ने हर जवान को वतन की रक्षा के लिए गीता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान ही 143 कोर्स के 136 जवानों ने 14 जेटीसी के ब्रिगेडियर एचएस संधू को मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके बाद ब्रिगेडियर ने बेस्ट रंग रूट आशीष लामा को सेंटर की परंपरा के अनुसार गोरखाली फौजी की चांदी की खुखरी देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी जवानों को भारतीय सेना में शामिल होने पर बधाई दी।